नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी के चैनल 27 नक्षत्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा से ही मैं आप सबके लिए चुन कर ज्योतिष संबंधित टॉपिक पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। उसी क्रम में आज भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या पूरी तरह से सशुल्क सेवा होगी। जो लोग रत्न रुद्राक्ष चाहते हैं या प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, वे हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं 27 नक्षत्रम में। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी जन्म पत्रिका को देखकर हम यह कैसे कह सकते हैं कि किस वर्ष कौन सी घटना होगी। इस बात का ध्यान रखें कि आज जो मैं बताने वाला हूं वह बहुत ही विशेष और रोचक है, क्योंकि इसमें घटना का वर्ष निकालने के लिए हमें महादशा या अंतर्दशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति यदि पूछता है कि उसकी उम्र के 21वें वर्ष में या 30वें वर्ष में क्या घटित हुआ या क्या घटित तो हो सकता है, तो बिना महादशा अंतर्दशा के सिर्फ लग्न पत्रिका को देखकर हम फलादेश कर सकते हैं कि इस प्रकार की कोई घटना हुई होगी या होगी। तो आइए इसके लिए हमें क्या करना है, क्या देखना है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि वह व्यक्ति किस वर्ष की बात कर रहा है, उस व्यक्ति के किस उम्र के पड़ाव का क्वेश्चन है। यदि व्यक्ति पूछता है 21वें वर्ष कौन सी घटना होगी, तो सबसे पहले आपको उस वर्ष 21वें वर्ष उसने बोला है तो 21 को 12 से भाग देना है। 12 से भाग देने पर ये एक बार जा रहा है, शेष आ रहा है 9। जो यह शेष आ रहा है, जितना भी शेष आता है वो वाला भाव आपका शासक भाव होगा। जैसे 9 शेष है तो जो 9वां भाव होगा वह शासक भाव कहलाएगा। 9वां भाव शासक भाव कहलाएगा और 9वें भाव का स्वामी वह शासक भाव का स्वामी कहलाएगा। शासक भाव का स्वामी 1 से लेकर 11 तक कुछ भी शेष आ सकता है। तो जो भी शेष है वो वाला भाव शासक भाव होगा और उसका स्वामी शासक भाव का स्वामी कहलाएगा। दूसरी बात, यदि शून्य शेष आए, उदाहरण के लिए 24वां वर्ष उसने पूछा कि 24वें वर्ष कौन सी घटना होगी, तो आप अगर इसको 12 से भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा और शून्य शेष आ रहा है। अगर शून्य शेष आए तो क्या होगा? शून्य शेष आए तो जो 12वां भाव होगा, जो 12वां भाव होगा वही शासक भाव होगा। तो इस प्रकार 1 से लेकर 11 तक कुछ भी शेष आता है तो वो नंबर का भाव शासक भाव, उसका स्वामी शासक भाव का स्वामी। अगर शून्य शेष आता है तो 12वें भाव का स्वामी, 12वां भाव शासक भाव और 12वें भाव का स्वामी शासक भाव के स्वामी कहलाएंगे। इसके साथ आपको कुछ और बातें छोटी मोटी पता होनी चाहिए, जैसे कि भावों के कारकत्व क्या है, अर्थात किन भावों से किस चीज का ज्ञान किया जाता है। ग्रहों के कारकत्व क्या है, किस ग्रह से किस चीज का, किन बातों का ज्ञान होता है।
अर्थात ग्रह और भाव के कारकत्व का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए मैं यहां पर कारकत्व की बात करता हूं। तो जैसे गुरु से क्या हम देखते हैं? गुरु से हम संतान देखते हैं। ये संतान कारक ग्रह है, संतान देने वाला ग्रह माना गया है गुरु को। इसी प्रकार गुरु से हम शिक्षा भी तो देखते हैं। गुरु उन्नति कारक ग्रह भी है। आप भाव की बात कर ले यदि, तो चतुर्थ भाव ले लीजिए उदाहरण के तौर पर। जो चतुर्थ भाव है वह मकान का भाव है, वह सुख का भाव है। नवम भाव ले लीजिए, नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। नवम भाव से पिता को भी देखा जाता है। तो गुरु के बारे में हमने देख लिया, चतुर्थ भाव देख लिया, नवम भाव देख लिया, दसम भाव भी देख लेते हैं। दसम भाव के कारकत्व तो क्या है? दसम भाव से क्या क्या देखते हैं हम? दसम भाव से हम करियर देखते हैं, दसम भाव से हम जॉब देखते हैं, बिजनेस देखते हैं। इन सब बातों का ज्ञान यहां से होता है। पंचम भाव को भी ले लीजिए। पंचम भाव से क्या आता है? पंचम भाव यह संतान का भाव है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है। और पंचम भाव से संतान, शिक्षा और भी बहुत सी चीजें हैं। इसी प्रकार सप्तम भाव की बात भी कर लेते हैं हम। सप्तम भाव, जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव यह विवाह का भाव है। सप्तम भाव से व्यवसाय भी देखते हैं, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव पड़ता है। दसम भाव से व्यवसाय, तो सप्तम भाव से भी व्यवसाय देखते हैं। इसी प्रकार पंचम भाव से क्या देखते हैं? जैसे कि पंचम भाव से संतान देखते हैं, तो पंचम से पंचम भावात भाव सिद्धांत से पंचम से पंचम नवम भाव हुआ, तो नवम भाव से भी तो संतान देखते हैं। ठीक है, जिस भाव से जो चीज देखते हैं उसी से उतने भाव जाने पर भी हम वही चीज देखते हैं। पंचम से संतान, तो पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव से भी संतान देखते हैं। आइए एक काल्पनिक कुंडली के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। यहां पर देखिए, एक कोई कुंडली हमने बना ली। उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की इसलिए कुंडली है क्योंकि एक नंबर राशि लग्न में है। एक नंबर राशि मेष जो लग्न में होती है, उस लग्न की लग्न भाव या प्रथम भाव में जो राशि होती है वही लग्न होता है। तो एक नंबर राशि है अर्थात मेष लग्न की कुंडली है। इसमें किसी व्यक्ति ने पूछा 21वें वर्ष में क्या घटित होगा, तो 21 को हमने 12 से भाग दिया। क्यों भाग दिया? क्योंकि हमें शेष निकालना है। यहाँ पे 9 बचा, क्योंकि हमें शासक भाव निकालना है। 9 बचा अर्थात नौवां भाव शासक भाव हुआ। तो यहां से गिनिए लग्न से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नौवां भाव है, ये शासक भाव होगा, ये शासक भाव है। अब इस भाव का स्वामी जो होगा वो शासक भाव का स्वामी होगा। यहाँ पे 9 नंबर राशि है अर्थात धनु राशि है, तो धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो शासक भाव के स्वामी कौन हुए? गुरु हुए। अब आप ये देखिए कि गुरु कहाँ विराजमान है। उदाहरण के लिए गुरु यहां विराजमान है। ठीक
ठीक है। शासक भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। फिर आपको देखना है कि इस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। ये भाव चतुर्थ भाव जहां पर शासक भाव के स्वामी बैठे हुए हैं, उनके साथ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, शासक भाव के स्वामी पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। इन छोटी छोटी बातों का यदि आपको ज्ञान है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं अपने प्रश्न के उत्तर को। आइए एक उदाहरण कुंडली पर चलते हैं जो कि किसी व्यक्ति की वास्तविक कुंडली है और हम कई वर्षों के उसके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को देखने का प्रयत्न करते हैं। तो यहां पर एक जनपत्रिका बना लेते हैं। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिसकी जनपत्रिका है, वह जनपत्रिका में लग्न में 11 नंबर राशि अर्थात कुंभ लग्न की जनपत्रिका है। तो 11 नंबर राशि लग्न में यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये हुआ। और इनकी जनपत्रिका में गुरु तृतीय भाव में बैठे हुए हैं वक्री होकर, छठवें भाव में केतु हैं, 12वें भाव में राहु हैं, शुक्र दशम भाव में है, शनि अष्टम भाव में है, मंगल एकादश भाव में है, सूर्य बुध और चंद्र ये नवम भाव में है। सभी ग्रह हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जी हाँ, सभी ग्रह हो चुके हैं, 9 ग्रह हो गए हैं। यहाँ पर यह जनपत्रिका है और इसके माध्यम से हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि मान लीजिए 21वें वर्ष क्या घटना घटित होगी, 28वें वर्ष क्या होगा, 31वें वर्ष क्या होगा, 33वें वर्ष जातक के जीवन में क्या होगा, 35वें वर्ष क्या होगा और 40वें वर्ष इनके जीवन में क्या घटित हो सकता है। इन्हीं सारे प्रश्नों का हम उत्तर देने वाले हैं इस विधि के माध्यम से। तो अब पहला प्रश्न है कि 21वें वर्ष क्या घटित होगा। सबसे पहले शासक भाव निकालना है। तो 21वें वर्ष, 21 को 12 से भाग देंगे तो शेष आएगा 9 निकल के आया अर्थात शासक भाव 9 हुआ। तो ये हुआ शासक भाव, नवम भाव। शासक भाव के स्वामी को देखिए, यहां पर 7 नंबर राशि है, जो शासक भाव आया है वह नवम भाव है। यहां पर 7 नंबर राशि, 7 नंबर राशि तुला राशि, स्वामी हुए शुक्र। शुक्र कहां बैठे हैं, दशम भाव में बैठे हैं। अब देखिए ये भाग्य भाव है, जो शासक भाव है भाग्य भाव है और शासक भाव के स्वामी करियर हाउस में बैठे हुए हैं, प्रोफेशन का घर है, बिजनेस का, जॉब का घर है। और देखिए गुरु जो कि धन भाव और आय भाव के स्वामी हैं, गुरु तृतीय भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि शासक भाव पर डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भाग्य भाव का स्वामी जो कि शासक भाव का स्वामी है, वह करियर हाउस में यानी करियर के साथ कुछ करने का प्रयत्न कर रहा है और शुभ गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है शासक भाव पर। तो ऐसे व्यक्ति को 21वें वर्ष में, ऐसे व्यक्ति को 21वें वर्ष में जॉब मिल सकती है। ऐसे ही इस व्यक्ति का हुआ
इसको 21वें वर्ष में एक जॉब मिल गई। आगे देखते हैं 28वें वर्ष में क्या होगा। 28वां वर्ष, इसके लिए हम पुनः शासक वर्ष निकालेंगे। तो 28 में 12 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, शेष बचेगा 4। तो 28वें वर्ष में क्या हुआ या क्या होगा इस जातक के जीवन में। 4 शेष है, 28वें वर्ष को 12 से भाग दिया, 4 शेष आया। 4 अर्थात चतुर्थ भाव शासक भाव है। ये जो भाव है चतुर्थ भाव, यह यहां पर शासक भाव बना। अब देखिए शासक भाव चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव सुख का भाव है और इसके स्वामी कौन है? 2 नंबर राशि है, वृष राशि है। तो शासक भाव के स्वामी हुए शुक्र। शुक्र कहाँ है? करियर हाउस में। देखिए करियर हाउस, प्रोफेशन का घर, जॉब का घर, बिजनेस का घर, वहां पर शासक भाव के स्वामी दशम भाव में बैठे हुए हैं। और जो शुक्र है वे चतुर्थ के स्वामी ही हैं। इनकी दूसरी राशि भाग्य भाव में है, 7 नंबर राशि तुला राशि। तो भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और सुख भाव के स्वामी भी हैं। ये करियर हाउस में बैठे हुए हैं। तो करियर हाउस के साथ हमारा शासक भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्या होगा जीवन में? उन्नति की संभावना दिख सकती है। जॉब तो इनको मिल ही गया है, अब उन्नति से इनको सुख होगा, पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा। तो 28वें वर्ष इनको क्या हुआ? प्रमोशन होगा। तो प्रमोशन हुआ इनका। अब व्यक्ति पूछता है कि उस व्यक्ति के 31वें वर्ष में क्या होगा। 31वां वर्ष, इसको पुनः हम शासक वर्ष निकालने के लिए 12 से भाग देंगे। तो 5 शेष आया, 7 शेष आया, 7 शेष आया। 31वें वर्ष का प्रश्न है तो 12 से भाग दिया तो 7 शेष आया, अर्थात 7वां भाव शासक भाव हुआ। यह है 7वां भाव। 7वां भाव से क्या देखते हैं हम? 7वां भाव से विवाह देखते हैं। 7वें भाव का स्वामी यहाँ पर शासक भाव का स्वामी होगा, क्योंकि 7वां भाव शासक भाव है। और यहां से विवाह देखते हैं। 7वें भाव में 5 नंबर राशि है, सिंह राशि, स्वामी हुए सूर्य। तो 7वें भाव का जो स्वामी है वह शासक भाव का स्वामी हुआ, सूर्य शासक भाव के स्वामी हुए। वे कहाँ विराजमान है? वे भाग्य भाव में विराजमान है। सूर्य भाग्य भाव में। देखिए पुनः कहना चाहूंगा, हमने शासक भाव निकाला, 7वां भाव आया। 7वां भाव से विवाह देखते हैं और 7वें भाव के स्वामी अर्थात शासक भाव के स्वामी सूर्य, ये भाग्य भाव में है। साथ ही साथ विवाह के कारक गुरु, इनकी 7म दृष्टि भी पड़ रही है 7म भाव के स्वामी सूर्य पर। तो इस प्रकार से 7म भाव से विवाह देखते हैं, विवाह के कारक गुरु की भी 7म भाव के स्वामी अर्थात शासक भाव के स्वामी पर दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ देखिए गुरु की 5म दृष्टि 7म भाव पे भी पड़ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति के 31वें वर्ष में इसका विवाह होने की संभावना है। और ऐसा ही हुआ, इसका विवाह हुआ, इसकी मैरिज हुई इसके 31वें वर्ष में। अब प्रश्न आता है कि इस व्यक्ति के 33वें वर्ष में क्या होगा। 33वां वर्ष, तो 33 को हमने पुनः 12 से भाग दिया, शेष कितना आया? 9 शेष आया, अर्थात 9वां भाव शासक भाव है। तो 33वें वर्ष क्या होगा, इसके लिए हमने 33 को 12 से भाग दिया, 9 आया, 9वां भाव शासक भाव होगा। यह है 9वां भाव, ये शासक भाव है। तो इस वर्ष कौन सी घटना हो सकती है? अभी देखिए जॉब मिली गई थी, प्रमोशन भी हो चुका है, मैरिज भी हो चुकी है। अब क्या होगा 33वें वर्ष? ये 9वां भाव शासक भाव है। यहां पर सूर्य, बुध और चंद्र विराजमान है। इस भाव से क्या क्या देखते हैं? इस भाव से
मैंने आपको बताया कुछ देर पहले शुरुआत में ही कि नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है, पिता का भाव है, और पंचम से पंचम भी है, यह है पंचम भाव, और यहां से 1 2 3 4 5 पंचम से पंचम है। अर्थात जिन चीजों का ज्ञान हम पंचम भाव से करते हैं उनका ज्ञान हम नवम से भी कर सकते हैं। तो पंचम से संतान आती है तो नवम से भी हम संतान का विचार कर सकते हैं। तो अब देखिए 33वें वर्ष क्या होगा। तो इसके लिए नवम भाव शासक भाव आया, यहां से हम संतान का विचार कर सकते हैं क्योंकि पंचम से पंचम है, और शासक भाव के स्वामी शुक्र दसम भाव में है। साथ ही साथ संतान कारक गुरु, गुरु संतान कारक ग्रह मैंने आपको बताया था। संतान कारक गुरु जो कि धर्म भाव आय भाव के स्वामी भी है, संतान कारक गुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव के स्वामी बुध पर। पंचम भाव के स्वामी बुध भाग्य भाव में ही है, तो संतान कारक गुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव के स्वामी बुध पर। साथ ही साथ इस भाव पर पड़ रही है जो कि शासक भाव है, और शासक भाव से संतान का विचार करते हैं क्योंकि यह पंचम से पंचम है। तो यहां से इस भाव से हम संतान का विचार करते हैं। संतान कारक गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और 3 नंबर राशि पंचम भाव में है, तो पंचम भाव के स्वामी जो है वो भी शासक भाव में है बुध, उन पर भी संतान कारक गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 33वें वर्ष इस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होगी, और वही हुआ इनको, इनकी प्रथम संतान की प्राप्ति हो गई 35वें वर्ष। अब 35वें वर्ष क्या होगा, यह प्रश्न है इनका। आइए देखते हैं। अब हमें देखना है कि 35वें वर्ष क्या होगा इस व्यक्ति के जीवन में। तो 35 को 12 से भाग देकर हम शासक भाव निकालेंगे, तो शेष आया 11, अर्थात एकादश भाव इस व्यक्ति का 35वें वर्ष एकादश भाव इस व्यक्ति का शासक भाव होगा। एकादश भाव अर्थात यह भाव। अब देखिए एकादश भाव, यहां पर देखिए यह जो भाव है यह आय भाव है, यह आय भाव है, और यहां पे 9 नंबर राशि लिखी हुई है। 9 नंबर राशि धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी है गुरु। तो यदि यह शासक भाव है तो इसके स्वामी अर्थात शासक भाव के स्वामी गुरु तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में गुरु विराजमान होकर, अब देखिए गुरु क्या है, गुरु संतति कारक भी है, संतान कारक भी है। पुनः गुरु अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं भाग्य भाव पर, जहां पर पंचम भाव के स्वामी बुध बैठे हुए हैं, और पंचम से पंचम जो होता है उससे भी तो संतान देखते हैं। तो यह नवम भाव, यहां से भाग्य देखते हैं, संतान देखते हैं, यहां से संतान देखते हैं, और क्योंकि यह वैकल्पिक भाव है, पंचम से पंचम है ये, तो पंचम से संतान, तो इस भाव नवम भाव से भी संतान देखेंगे। तो यहां से संतान देखते हैं, इस संतान वाले भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी बुध यहीं बैठे हुए हैं, जहां पर शासक भाव के स्वामी, संतान भाव के स्वामी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और शासक भाव के स्वामी स्वयं गुरु ही हैं। इसलिए 35वें वर्ष इनको दूसरी संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। इनको दूसरे संतान की भी प्राप्ति हो गई। अब क्या 35वें वर्ष और भी कोई घटना हो सकती है क्या, देख लेते हैं। 35वां वर्ष जी, जैसे कि मैंने बताया 35वें वर्ष नवम, क्षमा करें, 35वें वर्ष 11वां भाव शासक भाव आया था ये, और 11वें भाव में 9 नंबर राशि है, तो शासक भाव के स्वामी हुए गुरु। गुरु बैठे हैं तृतीय भाव में, गुरु वक्री है, गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, और गुरु वक्री हैं, इसलिए इनकी
9वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी। देखिए पुनः देखिए, शासक भाव एकादश भाव है जिसके स्वामी हुए गुरु। गुरु तृतीय भाव में बैठे हैं, इनकी 7वीं दृष्टि 9वें भाव में पड़ रही है। गुरु वक्री हैं, इसलिए इनकी जो 9वीं दृष्टि है वे 10वें भाव पर भी पड़ रही है, अर्थात गुरु की भाग्य भाव पर भी दृष्टि है और गुरु की करियर हाउस पे भी दृष्टि है, प्रोफेशन वाले घर पर भी दृष्टि है। और गुरु उन्नति कारक ग्रह है, मैंने आपको बताया। तो प्रोफेशन हाउस पर इनकी दृष्टि है, भाग्य भाव के स्वामी यहीं पे बैठे हैं, इन पर इनकी दृष्टि है। इनकी दृष्टि है गुरु की। गुरु कौन है? उन्नति कारक ग्रह है। गुरु कौन है? गुरु आय भाव के स्वामी है। गुरु कौन है? शासक भाव के स्वामी है। तो शासक भाव के स्वामी की इस भाव पर, भाग्य भाव पर दृष्टि, और चूंकि ये वक्री है इसलिए 10वें भाव पर भी इनकी दृष्टि है, तो इसलिए यहां पर भी उन्नति की संभावना बनती है। वही हुआ भी 35वें वर्ष इनको पुनः प्रमोशन हुआ। अब हम बात करते हैं 40वें वर्ष इस व्यक्ति के जीवन में क्या होगा। तो सबसे पहले हम शासक भाव निकालेंगे। 40 को 12 से भाग दिया, 4 शेष आया। चौथा भाव 40वें वर्ष, चौथा भाव इनका शासक भाव हुआ। चौथा भाव अर्थात यह भाव सुख का भाव। अब देखिए, हमने जॉब देख ली, प्रमोशन हुआ, इनका मैरिज भी हो गई, संतान भी हो गई, प्रमोशन फिर से हो गया। अब 40वें वर्ष क्या बचा? 40वें वर्ष, अब इनका 40वें वर्ष में 12 से भाग देने पर चौथा भाव शासक भाव आया। तो शासक भाव जो है वृष राशि है, तो शासक भाव चौथा भाव से क्या देखते हैं हम? मकान, सुख, वाहन, माता, इन सब का ज्ञान किया जाता है। तो शासक भाव से हम मकान देखते हैं। अब 2 नंबर राशि वृष राशि है, इसके स्वामी कहां बैठे हैं? 10वें भाव में बैठे हैं। और 10वें भाव में बैठकर शासक भाव के स्वामी अपने शासक भाव, जो इनका खुद का भाव है, वहां पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, सुख भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। पूरा कहना चाहूंगा 2 नंबर राशि, देखिए 4 शेष आया, अर्थात जो 40वें वर्ष शासक भाव होगा इन व्यक्ति का, वह चौथा भाव है, सुख का भाव है, मकान का भाव है। इनके स्वामी अर्थात शासक भाव के स्वामी शुक्र 10वें में है और यहां से अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को, अपने ही मकान वाले भाव को देख रहे हैं। और शुक्र यहां भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं। इस प्रकार से जो चतुर्थ भाव है यह इनका शासक भाव था, और शासक भाव के स्वामी जो कि भाग्य भाव के स्वामी है शुक्र का, अपने ही भाव पर दृष्टि डालने से 40वें वर्ष इनका मकान बन सकता है, घर हो सकता है। तो इन्होंने एक घर बनवा लिया 40वें वर्ष, और ऐसे ही हुआ। तो इस प्रकार आपने देखा कि छोटे छोटे सूत्रों की मदद से हम कितनी अच्छे प्रकार से बिना महादशा अंतरदशा इन सब का ज्ञान हुए बिना सिर्फ लग्न पत्रिका के माध्यम से शासक भाव और शासक भाव के स्वामी को निकाल सकते हैं, और ग्रह और भाव के कारकत्व और दृष्टियों और युतियों की सहायता लेकर बड़ी ही सरलता से हम किसी भी व्यक्ति के किस वर्ष में, उसके जीवन काल के किस वर्ष में कौन सी घटना होगी यह बता सकते हैं। आशा करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। यदि आपको पसंद आ रहा है हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जो व्यक्ति अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज को हमारी वेबसाइट पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। जो व्यक्ति रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं वे भी हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।